Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you on subject GK of class 8. Chapter number 19. The name of the chapter is Activity Pyramid. मतलब कुछ आपकी क्रियाकलाप होती हैं, उनकी कुछ पिरामिड बनाई गई हैं। मतलब एक पिरामिड यहाँ पे देखिए बनाया गया है और यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से इनको फॉलो करना चाहिए और क्या कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको कट करनी चाहिए, जो कि आपको करनी तो चाहिए लेकिन बहुत कम करनी चाहिए, लगभग कट ही कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त है कि आप पढ़िए। लाइक यहाँ पे देखिए पिरामिड का सबसे ऊपर क्या बताया गया है, कट डाउन ऑन। मतलब ये कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जिसको अब आपको कट कर देनी चाहिए, मतलब ये सब एक्टिविटीज़ छोड़ देनी चाहिए। लाइक फर्स्ट इज़ वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो ऑन और कंप्यूटर गेम्स। अब ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये सब मतलब कि आपको टीवी पे या फिर कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल में ही खेलनी होती है या देखनी होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत बुरा इफेक्ट करती हैं हमारे आँखों पर, उनका रेडिएशन बहुत बुरा होता है, जिसकी वजह से हमको ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए और ये एक्टिविटीज़ कट करनी चाहिए, हमको ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके। एंड सेकेंड इज़ 3 times a week। मतलब एक हफ्ते में कम से कम 3 बार इन सब एक्टिविटीज़ को करनी चाहिए। लाइक वर्क एंड प्ले, काम भी करो और खेलो भी, जैसे बाउलिंग हो गया, सिंगलिंग हो गया और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको कम से कम हफ्ते में 3 बार करनी चाहिए। स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेचिंग, डांसिंग, जिम्नास्टिक्स। ओके। थर्ड नंबर इज़ 5 times a week। मतलब हफ्ते में कम से कम 5 बार इन सब एक्टिविटीज़ को करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स में रिक्रिएशन है, आप स्पोर्ट्स भी खेलिए और रिक्रिएशन मतलब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल है, टेनिस है, बास्केटबॉल है। तो इस तरीके से पिरामिड का तीसरा पार्ट है। एंड लास्ट पार्ट इज़ एवरीडे। अब आपको हर एक दिन ये सब एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे वॉक, प्ले आउटडोर्स, यूज़ द स्टेयरकेस, हेल्प विथ चोर्स, स्वीप, वॉश डर्टी डिशेज। देन यहाँ पे क्लीन बेडरूम, डू डस्टिंग। मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि आप खुद से डेली का काम वो कर सकते हैं। पढ़ाई तो डेली ही चलेगी, है ना। पढ़ाई के लिए कभी आप ये मत सोचिए कि आज का दिन मैं छोड़ दूँ, तो वो भी इंक्लूडेड है इस डेली डे में, मतलब एवरीडे के रूल में। इसलिए ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक पिरामिड है। आप भी अपना पिरामिड अपने घर में मतलब एक कॉपी उठाइए और उसमें एक अपना पिरामिड बनाइए और लिखिए आपको डेली क्या करना चाहिए या फिर एक वीक में आपको क्या क्या करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए। ये तो आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन आपको खुद एक अपना पिरामिड बनाना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें कब कब करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ईज़िली फॉलो कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई भी बड़ी इजी हो जाएगी। आपको फिर पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरीके से आपका टाइम टेबल भी बन जाएगा। तो अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आप पूरी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ दिया गया है, ऊपर कुछ लिखा गया है और नीचे डबल डैश है जिसको आपको लिखना है। लाइक फर्स्ट इज लिखिए एक्टिविटी दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सरसाइज एंड दैट यू कुड डू लेस ड्यूरिंग हॉलीडेज। अब यहाँ कह रहा है वो एक्टिविटीज़ आप लिखिए जो कि हमारे लिए अच्छा एक्सरसाइज नहीं है। ओके। और वो हमारे हॉलीडेज़ में भी बहुत अच्छा चीज़ नहीं होता है, मतलब कि हम हॉलीडे में भी उसको अच्छे से नहीं करते या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये दो एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है। फिर सेम यहाँ पे भी है फन एक्टिविटीज़ यू इन्जॉय दैट गेट यू मूविंग एंड आर ऑल्सो गुड एक्सरसाइजेज। अब यह कह रहा है
वो फ़नी एक्टिविटीज़ आप लिखिए जिसको आप करते वक्त बहुत एंजॉय करते हैं और वो हमारे लिए भी बहुत गुड एक्सरसाइज होता है, तो उसको भी आपको 2 लिखना है। फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से देखिए कह रहा है कि स्पोर्ट्स यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन। अब यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स लिखिए जो जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने में मज़ा आता है या फिर आपको अच्छा लगता है। इसी तरीके से आगे की भी हैं, आपको ऐसे पढ़ने हैं और उसके 2 एक्टिविटीज़ आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिविटीज़ यू वुड लाइक टू डू विच आर ऑल्सो एरोबिक एक्सरसाइजेज। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइजेज वो लिखनी है जो कि आपको पसंद भी हैं और वो एरोबिक एक्सरसाइजेज भी हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेज यू वुड डू टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब वो एक्सरसाइजेज आप लिखिए जिससे कि आप स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर बना सकते हैं। नेक्स्ट है एवरीडे थिंग्स यू कैन डू टू गेट मूविंग मोर ऑफन। अब यहाँ कह रहा है कि आप डेली वो चीज़ें करती हैं और आप कर भी सकते हैं उन चीज़ों को, मतलब जो एक्सरसाइजेज आप कर भी सकते हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ आप कर भी सकते हैं डेली, उनको आपको लिखना है। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज़ completed. Thank you so much.